अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड की आमल या नाड़ू की। जैसे ही फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो बच्चेदानी में इम्प्लांट होता है, साथ ही आमल भी बनना शुरू हो जाती है। आमल बच्चे के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जुड़ी होती है। क्या आप में से कभी किसी ने सोचा कि ये जो आमल होती है बच्चेदानी के अंदर या हमल में, इसका भी कोई फायदा होता होगा, या ये क्यों होती है, या इसका होना जरूरी भी है या नहीं है? इसलिए कि सबको ये पता होता है कि प्रेगनेंसी में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बच्चा है। ऑल्दो बच्चा ही होता है, लेकिन एक बच्चेदानी में बच्चा होता है, उसके इर्द गिर्द पानी होता है, और तीसरी चीज प्लेसेंटा या आमल होती है। कुदरत ने किसी भी चीज को बेकार नहीं बनाया। आमल का सबसे जरूरी काम माँ से खुराक लेकर बच्चे तक पहुंचाना है। हमल के चौथे हफ्ते से, यानी जैसे ही आपकी माहवारी के दिन ऊपर होते हैं, माँ और बच्चे के दरमियान खून का बहाव शुरू हो जाता है, या दूसरे लफ्जों में प्लेसेंटा से खून बच्चे की तरफ जाना शुरू कर देता है। आपने सुना होगा कि माँ अपने बच्चे से उस दिन से मोहब्बत करना शुरू कर देती है जिस दिन वो प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप पर 2 लाइनें देखती है। ये बात बिल्कुल सच है, और ऐसा क्यों ना हो, इसलिए कि उस वक्त माँ के अंदर एक और दिल धड़क रहा होता है, और माँ और बच्चे के दरमियान खून का रिश्ता शुरू हो चुका होता है। आमल और नाड़ू माँ से ऑक्सीजन और खुराक बच्चे को पहुंचाते हैं, और बच्चे के जिस्म से गैर जरूरी नमकियात और कार्बन डाइऑक्साइड को माँ की तरफ भेजते हैं, जो माँ के जिस्म से खारिज हो जाते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि कुदरत ने जन्नत माँ के कदमों तले ऐसे नहीं रखी। अगर आप कुदरत के इस प्रोसेस को समझें और इस पर गौर करें कि कैसे बच्चा एक एग से, स्पर्म से, एम्ब्रियो से इंसान बनता है, ग्रो करता है, कैसे उसे खुराक मिलती है, कैसे वो माँ के पेट के अंदर रहता है, और कैसे माँ का खून बच्चे को जाना शुरू हो जाता है और बच्चे को खुराक मिलना शुरू हो जाती है। इस जन्नत के लिए माँ को बहुत ज्यादा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और उसने किया होता है। इसलिए माँ बनना या माँ के कदमों तले जन्नत आना कोई आसान बात नहीं है। अभी इसे आपके वजूद का पता भी नहीं होता, और खुदा की कुदरत से इंसान की तख्लीक का सबब है। और सबसे जरूरी बात जो मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे कुदरत माँ के अंदर इंसान को रिस्क पहुंचाती है। इसे हर वो चीज मिलती है जो इसके लिए जरूरी होती है और जो उसके लिए फायदेमंद होती है। और फिर खूबसूरती देखें कि आमल माँ के खून से हर वो खुराक बच्चे तक पहुंचाती है जिसकी उसे जरूरत होती है और उसके लिए फायदेमंद होती है, और माँ के खून में मौजूद नुकसानदेह चीजों को बच्चे तक पहुंचने से रोकती है। यानी आमल ना सिर्फ बच्चे तक खुराक पहुंचाती है, बल्कि नुकसानदेह चीजों को बच्चे तक पहुंचने से रोकती भी है। ये एक फिल्टर का काम करती है कि जरूरी चीजें आमल से गुजरकर बच्चे को पहुंच जाती हैं, और गैर जरूरी चीजें आमल से नहीं गुजर सकती। और आमल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी है कि ये माँ और बच्चे के दरमियान खुराक का तबादला तो जरूर होने देती है, लेकिन माँ और बच्चे के दरमियान, माँ और बच्चे के खून को आपस में
मिक्स नहीं होने देती। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंजेस या माँ के जिस्म में, माँ में या हामला खातून में कौन कौन सी जिस्मानी तब्दीलियां आती हैं हमल के दौरान, जो कि नॉर्मल होती हैं और हमल के लिए ज़रूरी होती हैं। थैंक यू।